अगर आप भी फर्स्ट टाइम एक्वेरियम बनाने के बारे में सोच रहे हो या फिर पहले भी बनाए हो लेकिन वो फिनिशिंग लुक मिसिंग है जो प्रोफेशनल टैंक्स में होते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। एंड इस मेथड को यूज करके आप घर पे इजीली एक्वेरियम बना सकते हो बिना किसी फैंसी टूल्स के। ओके, सबसे पहले जहाँ पर भी टैंक बना रहे हो वहाँ पर पहले न्यूज़पेपर बिछा लो ताकि कोई भी मेस ना हो। और टैंक ड्राई होने से पहले यहाँ से टैंक को मूव करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, सो इस बात का खास ध्यान रखना। और ग्लासेस के अलावा एक्वेरियम बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ और चीजें, जैसे एक मार्कर, एक टेप, एक पुराना कपड़ा, हाथ में लगे हुए सिलिकॉन को साफ करने के लिए। और यूज करने के बाद ये कपड़ा फेंकना पड़ेगा, तो ऐसा कपड़ा लो जो यूज करने के बाद फेंका जा सके, या फिर आप न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हो। और चाहिए सिलिकॉन। ध्यान रखना सिलिकॉन वेदर प्रूफ और 100% सिलिकॉन होना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई भी लीकेज एक्वेरियम में ना आए। तो मैं यहाँ वैकर कंपनी का सिलिकॉन यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा भी आप डाउ कंपनी का सिलिकॉन भी यूज कर सकते हो। ये दोनों ही एक्वेरियम बनाने के लिए बेस्ट है। और इन्हें यूज करने के लिए हमें चाहिए सिलिकॉन गन। और इन सारे प्रोडक्ट्स के अमेज़न लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं टैंक की डायमेंशन की। तो यह है 1 फीट का टैंक जिसका फ्रंट एंड बैक ग्लास का लेफ्ट टू राइट 30 सेंटीमीटर और टॉप टू बॉटम है 20 सेंटीमीटर। और साइड ग्लासेस के लेफ्ट टू राइट 90 सेंटीमीटर और टॉप टू बॉटम है 20 सेंटीमीटर। एंड बॉटम वाला ग्लास का 30 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर है। एंड इस टैंक का सेटअप कुछ ऐसा है कि बॉटम ग्लास के ऊपर ही ये चारों पैनल्स लगने वाले हैं। एंड आप अपने लिए किसी भी साइज का एक्वेरियम बना सकते हो। बस आप अपने लोकल ग्लास शॉप में जाकर टैंक साइज बताना होगा। वो लोग आपके दिए गए साइज के हिसाब से ग्लास काट कर ग्राइंड करके दे देंगे। इसके बाद हम ग्लास पैनल्स को अच्छे से क्लीन कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी डस्ट ना रहे। फिर हम ग्लासेस को टेप की हेल्प से ड्राई फिट करके चेक कर रहे हैं कि सभी पैनल्स प्रॉपर्ली फिट हो रहा है या नहीं। ये स्टेप एक्वेरियम बनाने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिलिकॉन लगाते वक्त ग्लास सही से फिट नहीं बैठा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ ग्लास सही से फिट हो जाने के बाद एजेस पर ग्लासेस के थिकनेस के हिसाब से मार्किंग करेंगे। और ध्यान रखना परमानेंट मार्कर मत यूज़ करना, वरना ग्लासेस से इसे हटाना मुश्किल हो सकता है। लाइन ड्रॉ करने के बाद टेप को लाइन से 1 से 2 मिलीमीटर छोड़ के लगाएंगे ताकि सिलिकॉन सिर्फ ग्लासेस के जॉइंट में लगे, ना कि ग्लासेस के सरफेस पर। और साइड ग्लासेस के साइड्स पे हम सिलिकॉन लगाएंगे बिना किसी गैप को छोड़े हुए। नाउ सारे ग्लास पैनल्स पर टेप लग चुका है। अब टाइम है इनमें सिलिकॉन लगाने का। सिलिकॉन लग जाने के बाद ग्लासेस को चिपका देंगे। ग्लासेस को केयरफुली मार्किंग लाइन के अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे और दोनों ग्लास के पैनल्स को सही से चिपकाने के बाद कॉर्नर्स में टेप लगा देंगे ताकि ग्लासेस अपनी जगह से हिले नहीं। और टेप लगाते वक्त थोड़ा प्रेस करके लगाएंगे ताकि जॉइंट्स में कोई भी बबल ना रहे। अगर बबल रह गया तो टैंक लीक हो सकता है। नाउ सारे पैनल्स लग चुके हैं। अब इसको 3 से 5 दिन तक अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देंगे। एंड अगर सिलिकॉन लगाते टाइम ग्लास सरफेस पे थोड़ा सिलिकॉन लग जाता है तो टेंशन मत लो, इसे हम ड्राई होने के बाद ब्लेड की मदद से साफ कर लेंगे। तो 5 दिन के बाद सिलिकॉन अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब टेप को एक एक करके रिमूव कर देंगे। और टेप रिमूव करने के साथ ही एक्स्ट्रा सिलिकॉन भी निकल आएगा। और जो बचा हुआ सिलिकॉन है उसको हम एक ब्लेड की मदद से क्लीन कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना ब्लेड 2 ग्लास के जॉइंट के बीच के सिलिकॉन को टच ना करे, वरना वहां से पानी लीक हो सकता है। सिर्फ आउटर सरफेस के सिलिकॉन को ही साफ करना है। तो एक्स्ट्रा सिलिकॉन हटाने के बाद टैंक काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अब फाइनल स्टेप है इसमें पानी भरना और लीकेज चेक करना। टैंक ने अपना लीकेज टेस्ट पास कर लिया है और अब ये फिशेस और आपके न्यू सेटअप्स के लिए रेडी है। लेकिन उससे पहले टैंक को थोड़ा रॉक सॉल्ट और वाटर के सोल्यूशन से वॉश कर लेंगे ताकि कोई भी एक्स्ट्रा केमिकल्स या सिलिकॉन का रेसिड्यू होगा तो वो भी निकल जाएगा। आई होप आपको पता चल गया होगा कि घर पे कैसे एक फिनिशिंग लुक वाला एक्वेरियम बनाया जा सकता है।
एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करो एंड अपने हॉबीज दोस्तों में शेयर करो एंड अगर कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।